बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे देखने वाले खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। तो जी, मक्का और मदीना से आने के बाद का जो मेरा फर्स्ट व्लॉग है, रूटीन व्लॉग्स और इन्फॉर्मेशन व्लॉग्स भी आप लोगों के लिए है, तो मैंने कहा चलें आज व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन उससे पहले उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस व्लॉग में जो हमारी खुशियों में दिल से शामिल हुए। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने हमें अपने इतने करीब बुलाया और उसके बाद अपनी मखलूक के ज़रिए हमें इतनी मोहब्बत और इतनी इज़्ज़त अता की। तो अभी भी ना ये बासी साहब के ना कुछ दोस्त आए इस बार ना गाइस, हमारे यहाँ मिठाइयाँ और केक कुछ इतने ज्यादा जमा हो गए। ये देखें, ये दानिश भाई लेके आए हैं ये केक, ठीक हो गया। और ये जो है ना केक लेके आए हैं दानिश भाई और काशिफ भाई, ठीक है। मुझे ठीक से नाम भी इनके याद नहीं है क्योंकि नाम मिलते जुलते हैं ना, इसलिए। ये देखिए गाइस, तो इतनी जबरदस्त केक हैं इस बार ना हमारे घर में। केक और ना मतलब मिठाइयाँ इतनी जमा हुई हैं, तो बात ये नहीं होती केक की या मिठाई की, बात मोहब्बत और प्यार की होती है कि कौन है जो आपकी खुशियों में दिल से शरीक हो रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के जरिए हमें इतनी मोहब्बत इतना प्यार दिया है और वो सब हमारी खुशियों में जो है ना दिल से शामिल हुए। हालांकि मुझे लगा नहीं था कि इतने सारे लोग इतनी सारी मिठाइयाँ इतनी सारा प्यार और खुलूस लेके आएंगे हमारे लिए। तो लेकिन फिर भी ये सब आए हैं, मुझे बहुत खुशी है। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अल्लाह ताला उनकी खुशियों में बरकत दे जो हमारी खुशियों में दिल से शामिल हुए हैं। तो जी, इसी के साथ जो है ना मैंने एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। बहुत सारे लोग जो है ना पूछ रहे थे कि आप लोग जो है ना आपका होटल नेम मतलब जो है ना वो बता दें। घर पे भी मेहमान आने वाले थे, उन्होंने भी, और मेरा जो रूम टूर व्लॉग था उसमें मेरी एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था, शुमाइला कदीर नाम था उनका। उन्होंने पूछा था कि होटल नेम बता दे, तो मैंने कहा चलें डिटेलिंग व्लॉग्स बना देती हूँ आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो जी, उससे पहले जो है ना मैं एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी और पूछना भी चाहूंगी गाइस। मेरी ना नेक पे बहुत ज्यादा, नेक पे ना मुझे एलर्जी हुई थी। मक्का गई थी, वहां पर ठीक हो गया था, बट इसके निशान जो है ना अभी भी मौजूद हैं। डॉक्टर से भी कंसल्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को भी कोई ऐसी क्रीम या कुछ मतलब ऐसी मेडिसिन का पता हो जिससे ये निशान जा सके, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो जी, होटल नेम पे आते हैं। जो पूछ रहे थे होटल नेम का मक्का में कौन सा और मदीने में कौन सा था, तो जी मक्का में जो हमारा होटल था वो मैदान अल बेत 2 था, ठीक है। होटल की अगर बात करें तो होटल की सर्विस भी अच्छी थी, होटल रूम भी काफी बड़ा था और वहाँ के वॉशरूम भी बहुत अच्छे थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन अगर वहाँ के खाने की कैंटीन की बात करें तो वहीं पर नीचे पाकिस्तानी होटल के नाम से एक होटल था जो कि जिसका खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और हमें जाना पड़ता था हरम खाने के लिए। अच्छा, अब होटल के लिए मतलब होटल तो अच्छा था, अब बात करते हैं कि हरम से ये कितना ज्यादा डिस्टेंस था। डिस्टेंस इतना था ना कि आप वॉकिंग डिस्टेंस आपको नहीं मिलता, आपको शटल के जरिए आना पड़ता। हमारे एजेंट से हमसे ये गलत बयानी की थी कि हमने जो ये पैकेज सिलेक्ट किया था गाइस, ये इसीलिए सिलेक्ट किया था कि हमें मतलब वॉकिंग डिस्टेंस मक्का में और मदीना में कम मिले। तो मक्का में जो वॉकिंग डिस्टेंस उन्होंने कहा था वो 8 मिनट की दूरी पे कहा था, जबकि बाद में उन्होंने बहाना दे दिया कि भाई कोई मसला हो गया, वो होटल टूट गया, उसको मस्जिद के काम में वो जगह ली जा रही है, हुकूमत ले रही है, तो हमें दूसरा होटल चेंज करना है। जबकि इनको पहले से पता था कि यही होटल है, स्टार्टिंग से इनको यही पता था। इन्होंने ये गलत बयानी की। हमें इन्होंने शटल सर्विस वाला 24 घंटे शटल सर्विस थी, लेकिन क्या है कि हमारा 1 घंटा 1.5 घंटा जाता था शटल में, क्योंकि शटल जिस रूट से जाती थी वो बहुत ज्यादा जाम होता था, वहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता था। अगर हमें नमाज पढ़ने के लिए हरम जाना होता था तो हमें तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले निकलना होता था, तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो मैं यही कहूंगी कि इस होटल को आप लोग अवॉइड करें तो बेहतर है। अगर इसकी सर्विस की बात करें तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो देखें, आप अगर हरम जा रहे हैं ना, आप सऊदीया जा रहे हैं, उम्रे की नियत से जा रहे हैं, तो वहां आप इबादत करते हैं और ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं तो होटल जो हो ना कोशिश करें करीब कर लें। बहुत सारे ऐसे होटल हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करें, आप गूगल पे सर्च करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। या आपका जो भी एजेंट हो, भरोसे वाला एजेंट हो जिसके जरिए आप जाएं, उनसे कहें कि हमें नजदीक का हो। और कभी भी हो ना मतलब उसके ऊपर मैं एजेंट के ऊपर भी एक डिटेलिंग व्लॉग्स बनाऊंगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपने अपने एजेंट से कौन सी डिमांड्स करनी है और किस तरह से उनसे बात करनी है, डील करनी है। क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स आप लोगों से गलत बयानी कर लेते हैं। हमारे एजेंट से हमें क्या क्या मतलब सेटिस्फेक्शन दी और फिर कौन कौन सी चीजें हमें नहीं मिली, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा जी, मैदान अल बेत की बात मैंने आपको बता दी। यहाँ से हमारा
हमारा होटल बहुत दूरी पे था। खाना हमें हरम लेने के लिए जाना तो होता था। इबादत की बात करें तो हमें उसके लिए भी 1 घंटा पहले नमाज के से निकलना पड़ता था और बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता था। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता था कि रास्ते में ही अजान हो जाती थी, नमाज हो जाती थी, फिर जहाँ जगह मिले वहीं पर हम लोग अपनी नमाज की अदायगी कर लेते थे। अच्छा जी, अगर मदीने की बात करें तो मदीने में जो हमें होटल दिया गया था वो था जुदल मरजान, जो कि मदीने के हरम से मतलब मस्जिद नबी से जो दूरी थी ना उसकी तकरीबन 20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे थी, और शटल भी काफी दूर उतारती थी। तो मेरे हिसाब से वो होटल तो मेरे हिसाब से रिजेक्ट है। ठीक है, मैंने वहां पर व्लॉग भी नहीं बनाए क्योंकि मेरे हिसाब से वो होटल ठीक नहीं था। और उसकी सर्विस की बात करें तो ना ही उनकी कोई सर्विस अच्छी थी, ना ही वहां पर अगर रूम की बात करें तो रूम भी काफी छोटा था, वॉशरूम भी छोटा था। तो मतलब मेरे हिसाब से वो होटल रिजेक्टेड था। बस वही बात है, हम तो मतलब इश्क में इस कदर थे ना कि हम लोग कहते थे कि हमें तो भाई मदीने के सहन में भी सोना पड़ गया ना तो बिस्तर लगा के सो जाएंगे, आका के शहर जा रहे हैं। बड़ी खुशी थी, बड़े एक्साइटेड थे। फिर वहां गए, जैसे तैसे था, कुछ मुश्किलात आई, उनका भी सामना किया। लेकिन अगर आप लोगों को मैं इसलिए गाइड कर रही हूँ, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा कि वहां पर आपको किन परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। बेशक अल्लाह का घर है, अल्लाह के मेहमान बन के जाते हैं तो अल्लाह ताला आसानी भी करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको पता है, एक शहर से अगर आप दूसरे शहर भी जाते हैं तो आप लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो फिर ये तो आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे होते हैं, सऊदीया है, मेरे अल्लाह का घर है, तो वहां पर अल्लाह ताला ही, अल्लाह की जात के सिवा आपकी कोई मददगार नहीं होते हैं, आपके एजेंट्स वगैरह कोई वहां पर कुछ काम नहीं आता। तो वहां आपने अपनी मदद खुद करनी होती है और अल्लाह का आसरा होता है। ठीक है, तो मदीने की अगर बात करें तो जुदल मरजान जो था ना वो वॉकिंग डिस्टेंस पे तो 20 मिनट का था, लेकिन वहां की सर्विस, ना वहां पर इंटरनेट सर्विस थी, ना वहां पर हमें रूम इतना अच्छा मिला, ना ही मतलब सब लोग बस कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। तो यही मैं कहूंगी कि वहां पर मदीने के बहुत हरम के नजदीक बहुत अच्छे अच्छे होटल थे। हमारे एजेंट से हमें वहां पर जाके फेंक दिया, अब क्या ही कह सकते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से हो गया, मैनेज हो गया। कुछ दिन थे वहां पर अच्छे से गुजर गए। मदीने में इबादत के दौरान मस्जिद नबी में इबादत करते करते, रोजा रसूलुल्लाह पे हाजिर देते देते दिनों का तो पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी कोशिश किया करें कि 20 मिनट की दूरी पे भी नहीं, आप लोगों को कम से कम जो है ना 8 मिनट 10 मिनट की दूरी पर, इतना आप लोग जो है ना होटल का डिस्टेंस दे। तो ये था मक्का और मदीने के होटल की आप लोगों को डिटेल दे दी। अब जो एजेंसी है, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे आप कौन सी एजेंसी के रेफरेंस से गए, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग जब मैं आपको बताऊं मतलब बनाऊंगी उसमें उसके ऊपर पूरी डिटेल कि आपको अपने एजेंट से कौन सी डिमांड्स करनी चाहिए, आपको अपने एजेंट को किस तरह से पेमेंट करनी चाहिए, और जो है ना आपके होटल्स कितने करीब होने चाहिए। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो मेरा ब्लॉग होगा उसमें पूरा डिटेलिंग, क्योंकि एक ब्लॉग में हम लोग अगर इतनी बातें करेंगे तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगी। और आपको यहाँ से जाते ही जो है ना मतलब सऊदी जब आप पहुंचते हैं तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और आपकी क्या गलतियां होती हैं, उन गलतियों को भी सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीजें, हमने क्या गलतियां वहां पर की, गलतियां इस तरह से नहीं कि हमने कोई इबादत में हमारा खलल पड़ा, नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इबादत बहुत अच्छे से हुई। ये फिजिकली गलतियों की बात करें कि जैसे कि हमें मोबाइल फोन कौन सा लेना चाहिए, हमें सिम कौन सी लेनी चाहिए, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दूंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे जो नए ब्लॉग्स हैं ना वो बड़े ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हैं, वो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ब्लॉग्स हैं, ताकि आप लोगों को मिले और आप उनसे कुछ सीख सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।